नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम राजस्थान में अभ्यारण्य टॉपिक को कवर कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र बुक जो रोहित जी सर की है उससे। तो उसमें हम तालछापर अभ्यारण्य चूरू के बारे में पढ़ चुके थे। काला हिरण यहाँ पे काले हिरणों के लिए फेमस है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे जो राजसमंद पाली उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो उपनाम जो है वो भेड़ियों की प्रजनन स्थली है, चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है ये जगह। और एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा यानी चार सिंग वाला जो जानवर है वो पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। अब जवाहर सागर अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे जो बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी इससे गुजरती है। इसमें उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान भी है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी ये जो अपने स्नेक भाई साहब है ये भी यहाँ पे रहते हैं। और गेपरनाथ महादेव जो है वो कोटा से थोड़ा सा आउटसाइड में है। और गरड़िया महादेव मंदिर बूंदी में स्थित है, मतलब बूंदी जिले में है लेकिन है कोटा के पास ही। ठीक है ना। तो यहाँ ये जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़। ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे तो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है। और ये देखो उपनाम जो है चीतल की मातृभूमि कहते हैं इसको। यहाँ दुर्लभ प्रकार की औषधि सागवान के वन पाए जाते हैं और सागवान के, और इसमें चौसिंगा भी पाया जाता है। और भेड़ल घंटेल, जिसे चौसिंगा को क्या है घंटेल भेड़ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उड़न गिलेरी का नाम भी सुना होगा आपने, तो वो भी यहाँ पाई जाती है और इसलिए इसे उड़न गिलेरियों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना। उड़न गिलेरियों का स्वर्ग किससे कहा जाता है, तो सीता माता अभ्यारण्य को। अब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे, ये रहा। ठीक है ना। राजस्थान के 5 जिलों को कवर करता है, सर्वाधिक बूंदी में है फैला जिलों कोटा सर्वाधिक, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में व 3 राज्यों में राजस्थान, एमपी और यूपी इनमें फैला हुआ है। ठीक है। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 में। ठीक है ना। और जिले कितने कवर कर रहा है, 5। एकमात्र नदी अभ्यारण्य है ये, चंबल नदी में फैला होने के कारण इसे नदी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, घड़ियालों का संसार कहा जाता है इसे। ठीक है ना। घड़ियालों का संसार कौन सा है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसमें गांगेय सूस डॉल्फिन पाई भी जाती है, डॉल्फिन जो है वो भी पाई जाती है इसमें। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, डेजर्ट नेशनल पार्क जिसको कहते हैं अपन। तो जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है। और ये डेजर्ट नेशनल पार्क लिखा हुआ है यहाँ पे फोटो में। स्थापना जो है वो 4 अगस्त 1980 को हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला है इसे। और उपनाम जो है वो घोड़ावन की शरण स्थली और लाठी सीरीज, आकलवुड फोसिल्स पार्क, जीवाश्म उद्यान, फोसिल्स का मतलब जीवाश्म होता है दोस्तों, इसी अभ्यारण्य में है। ठीक है। केला देवी अभ्यारण्य जो है वो करौली सवाई माधोपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। दोस्तों एक बात जान के आपको खुशी होगी, अभी 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इस किताब से क्वेश्चंस एज इट इज़ बैठे हैं, मतलब तो आप इस किताब को खरीदिए। अगर नहीं हो तो आपके पास नेक्स्ट अपने 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट देखिएगा आप। कुछ नहीं, छोटी सी बुकलेट है, आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, बट हाँ मैं ये बहुत ही विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको कि हाँ ये बहुत ही यूज़फुल बुक है। और ज़्यादा शो ऑफ के लिए इसको ज़्यादा मोटा नहीं किया गया है, ज़्यादा इसको भरा नहीं किया गया है, जब शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें टू द पॉइंट दी गई है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। केला देवी अभ्यारण्य करौली सवाई माधोपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, नाहरगढ़ फोर्ट भी जयपुर में, तो नाहरगढ़ आते हैं आप ऐसे भी रेजोनेट कर सकते हैं। देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पे, ये अपना भालू भाई है। तो भालू बचाओ केंद्र कहाँ पर है देखो दोस्तों, तो देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। ठीक है। अब आता है जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जो कि जयपुर में है। बाणगंगा नदी इसमें होके बहती है। ठीक है ना। तो किस नदी के किनारे है जमवा रामगढ़, बाणगंगा। ठीक है ना। अब भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर इसे बनाया गया है दोस्तों। और बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी चित्तौड़गढ़ में आता है। बामनी व ओराई नदियां इसमें बहती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो स्नेक भाई साहब आ गए हैं फिर से। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो 12 में फेमस है। उपनाम सांपों की शरण स्थली है, परवन नदी में बहती है। सांपों की शरण स्थली, तो परवन नदी में बहुत सारे स्नेक पाए जाते हैं।
टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य की बात करें जाए तो ब्यावर, पाली, राजसमंद जिलों में फैलता है ये। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर, जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ा तीन टोडगढ़, जेम्स टोड, टोड से टोडगढ़ बना दिया। 3 संभागों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में फैला है। रींछ व जरखों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर है। तो फुलवारी की नाल किसे कहते हैं, तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, सॉरी उदयपुर में। मानसी, वाकल, सोम नदियाँ बहती है यहाँ पे। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, तो सवाई माधोपुर। बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पर है, भरतपुर में। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य कहाँ है, सवाई माधोपुर में। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर में। केसरबाग कहाँ पर है, धौलपुर। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। सज्जनगढ़ किला बासंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि अरे कुकड़ुक्कू इन द हाउस आ गया, कुकड़ुक्कू ये रहा। तो माउंट आबू के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य देखो जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, माउंट आबू का जो अभ्यारण्य है। राजस्थान के माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है, यानी पर्यावरणीय तौर पर संवेदनशील क्षेत्र है ये। और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, ये देखो कौन कौन से जीव जंतु आ रहे हैं। गजनेर, तो गजनेर बीकानेर में है। गजनेर, यार ये कैमरा, हाँ, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है। बटबड़ पक्षी, रेत का तीतर इसको बोलते हैं, ये रहा, के लिए प्रसिद्ध। इसी में गजनेर झील, गजनेर महल भी है। भैरोन देव डाकव अभ्यारण्य अलवर में है। और स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर अभ्यारण्य घोषित किया है इस जगह को, भैरोन देव को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चमलगढ़ याल, ठीक है ना। अभ्यारण्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े। और छोटे अभ्यारण्य कौन से हैं, सरिस्का सज्जनगढ़, तालछापर और केसरबाग, ये थोड़े साइज वाइज छोटे हैं। और राजस्थान के मृगवन जो है वो कितने हैं, तो मृगवन 7 है। चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन कहते हैं इसको। और ये देखो आप, सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में है। पुष्कर मृगवन अजमेर में है। और माचिया सफारी कहाँ पर है, जोधपुर में, ये रहा। और अशोक विहार जयपुर में। संजय उद्यान शाहपुर जयपुर। अमृता देवी मृगवन खेजडली जोधपुर में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये देखो दोस्तों, कुछ ने कमेंट करके बोला था कि फ़ोन को सीधा पकड़ो, तो एक्चुअली मैं आईपैड से रिकॉर्ड करती हूँ। और इसके दौरान ना मेरे को आईपैड को इसके आईपैड स्टैंड पे खड़ा करके मैंने इसको लगा रखा है कवर के सहारे, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में इशू आता है। बट आप बस ये जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करेंगे तो आपको इशू नहीं दिखेगा थोड़ा, है ना। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, बट नहीं सेट हो पाता है दोस्तों। तो जैसे भी है, आपके क्विक रिवीजन के लिए थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए मैं बनाती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क जो है वो जैविक उद्यान 4 है। बायोलॉजिकल पार्क तो 4 है और मृगवन है वो 7 है। तो कौन कौन से हैं आप फोटो भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है ये। और माचिया बायोलॉजिकल पार्क जो है वो जोधपुर में है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर निर्माणाधीन है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है अब इसका कार्य। पुष्कर जैविक उद्यान जो है वो पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये रहा, राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं दोस्तों, तो 4 जंतुआलय हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो क्विक रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले अपन जयपुर जंतुआलय की बात करेंगे। तो रामनिवास बाग जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा 1876 में स्थापना की गई थी। यहाँ तेंदुओं की देखभाल के लिए तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। उदयपुर जंतुआलय की बात करें तो गुलाब बाग उदयपुर में है। 1870, ये भी एक क्वेश्चन है कि गुलाब बाग कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है ना। 1878 में स्वरूप सिंह ने स्थापित किया था, सॉरी। और बीकानेर जंतुआलय बीकानेर में है। कोटा जंतुआलय कोटा राज्य का नवीनतम जंतुआलय, ठीक है ना, कोटा जू। और राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 37 है दोस्तों टोटल। तो राजस्थान में सबसे सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला जो है वो 12 है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन जो है वो बालेश्वर सीकर में है। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन बीड़ मुहाना बी जयपुर में है।
सर्वाधिक कंजर्वेशन किस जिले में है? तो 12। सबसे बड़ा बालेश्वर, सबसे छोटा बीड़-मोहाना, जयपुर। अब बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक में है, जोड़बीड़ बीकानेर में, सुंदा माता जालोर सिरोही, गुड़ा बिश्नोई यान जोधपुर, शाकंबरी सीकर झुंझुनू, बीड़ झुंझुनू में है, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है, जवाई बांध कहाँ पर है दोस्तों? पाली में है, और बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू, जवाई बांध 2 पाली में है, शाहबाद 12 जानते हो आप, मनसा माता झुंझुनू, रणखार जालोर में है, और इधर है गोगेलाव नागौर, रोटू नागौर। ठीक है, ये सब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपन ये जो राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व्ड जगह हैं उनके बारे में। टोटल 37 जगह है ये। शाहबाद की तलहटी जो है वो 12 में आती है, बीड़ घास पुलिया भीलवाड़ा में है, बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में है, वाड़ा खेड़ा बीड़ में सिरोही, जहलाना आमगढ़ जयपुर में है, रामगढ़ बारा अपना हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है, सोरसन माता जी का मंदिर है, सोरसन 2 जो है बारां के क्षेत्र में आता है, हमारे काफी पास है, कुर्जा फलोदी में, बालेश्वर सीकर बीड़ मोहाना बी जयपुर में है, गंगा भैरव घाटी अजमेर में है, और महासीर उदयपुर में है, अमरख महादेव लेपर्ड जो है उदयपुर में है, आसोप शाहपुर भीलवाड़ा में है दोस्तों, और ये इधर के भी पढ़ लेते हैं अपन। खरमोर अजमेर में है, सोरसन 1 12 में, सोरसन 3 12, बाज आमली 12, और बीड़ मुहाना ए जयपुर में है, और बीड़ फतेहपुर सीकर में है ये, और आसोप कंजर्वेशन रिजर्व को 27/8/2024 को काले हिरणों ब्लैक बक के लिए संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जालोर में है, ये अपना भालू भाई खड़ा है, जालोर सिरोही, इसे देश के पहले भालू अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। ये यहाँ पे कुछ बच गया था। राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जहाँ पे आखेट यानी कि शिकार करना बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना, निषेध है। 33 जगह ऐसी है टोटल। सर्वाधिक शिकार आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो डोलीबाई जोधपुर है, साथिन जोधपुर, और लोहावट फलोदी गुड़ा विश्नोई जोधपुर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। फिटकाशनी जोधपुर में है, डेचू फलोदी में है, उज्जला जैसलमेर में है, देशनोक माताजी बीकानेर में मंदिर है, बज्जू बीकानेर में, संवत्सर कोटसर बीकानेर में है, सेंथल सागर दौसा में है, बरदोद कोटपुतली बहरोड में है, जोड़िया खेड़तल तिजारा, कमालजी सवाई माधोपुर, कनक सागर बूंदी में है, सोखलिया अजमेर में है, तिलोरा अजमेर, जरोदा नागौर सांचौर जालोर। ठीक है ना, तो ये सब है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान का। ये क्या है यार साइड में, इसको भी देख लेते हैं एक बार। जम्बेश्वर जी जोधपुर में है, धोरी मन्ना बाड़मेर में है, रामदेवरा जैसलमेर में है, और जोड़बीड़ बीकानेर में है, दियात्रा बीकानेर, मुकाम बीकानेर, महलाम जयपुर में है, रानीपुरा टोक बगदड़ा उदयपुर, सोरसन वापस से 12, गंगवाना अजमेर में है, मेनार चित्तौड़गढ़, रोटू नागौर में है, जवाईबान पाली में है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये एक आपको ऊपर का व्यू दे दी हूँ मैं, तो ये देखो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो संवत्सर कोटसर बीकानेर में है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कनक सागर बूंदी में है। 2016 की बात है, राजस्थान के प्रत्येक जिले का अलग वन्य जीव यानी कि शुभंकर घोषित किया गया था। अब शुभंकर एक ऐसा जीव जंतु का नाम है, हर जिले को एक अपना शुभंकर यानी एक जीव दे दिया है, एक जंतु का नाम बता दिया गया है कि आपके एरिया में अगर ये पाया जाता है तो आपको इसका संरक्षण करना है। ठीक है ना, तो अब ये जो है इनमें से क्वेश्चन आता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऊपर से, कि गंगानगर का चिंकारा है, ये चिंकारा अपना दोस्त हैंडसम ये खड़ा ये रहा, और
उसके बाद अपना हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है, और उसके बाद चूरू का काला हिरण है, ये रहा अपना भाई साहब, और बीकानेर का बट्ट तीतर है, ये रहा तीतर, और झुंझुनू का काला तीतर है, सीकर का शाहीन है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे फोटोज के माध्यम से दिया हुआ है, तो ताकि थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जयपुर का चीतल है, ये रहा। अलवर का सांबर है, हेलो सांबर, सांबर वो इडली सांबर वाला नहीं, ये रहा सांबर। और दोसा खरगोश, ये रहा। भरतपुर को दे रखा है सारस, क्या आप इसका ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और उसके बाद है धौलपुर पंचीड़ा, पंचीड़ा तो उड़ के जाना, ये रहा। गरबा खेलेगा अभी है। करौली जो है उसको घड़ियाल दे रखा है, ये करौली में घड़ियाल है, आप इनको ध्यान रखो। और उसके बाद अपना ये भाई आ गया वापस से सवाई माधोपुर, इसको बाग दे रखा है। कोटा का उदबिलाव है, सभी कोटावासी हो ये देख लो, अपन को इसको प्रोटेक्ट करना है। उदबिलाव ये अपने, और बूंदी सुरखाब, सुरखाब ये रहा देखो, सुरखाब ये पक्षी है, सॉरी ये तो तोता है। सुरखाब इतने क्यूट से सुरखाब है ये। और 12 को मगरमच्छ दिया हुआ है कि मगरमच्छों का ध्यान रखना। और परवन नदी पे तो वाकई में सच बताऊं मैं, ये मगरमच्छ ऐसे सोते रहते हैं आराम से। झालावाड़ में गागरोनी तोता है, बहुत बढ़िया है ये, बिल्कुल ऐसा इसके लिए बोला जाता है। गागरोनी तोता बहुत ही मनुष्यों की तरह बात करता है। और चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा है, ये रहा चौसिंगा ब्रो अपना। और प्रतापगढ़ उड़न गिलेरी के लिए है, ये रही उड़न गिलेरी, गिलेरी उड़ रही है। बांसवाड़ा में है जलपीपी, ये रही जलपीपी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अपन। और आप है ना ऐसा करना, एक चिट बना के इनका नाम लिख लेना और अपने वॉल पे चिपका लेना, ताकि आप आते जाते खाना खा के दिन में 2 बार इनको देख लो। डूंगरपुर में जांगिल, ये रहा जांगिल। और उदयपुर का बिज्जू है, ये रहा बिज्जू भाई। और राजसमंद को बोला है कि भेड़िया को बचाओ, ये रहा भेड़िया, शुभांकर है वहाँ का। सिरोही में कौन है, जंगली मुर्गा, कुकड़ुक्कू, ये रहा। और जालोर में भालू, ये रहा अपना भालू भाई। बाड़मेर को लोमड़ी दी गई है कि लोमड़ी। और उसके बाद है जैसलमेर में गोडावन दिए गए हैं, गोडावन हमारी साइड भी दिखते हैं। और जोधपुर में कुर्जा, कुर्जा पक्षी, इस पे गाना भी है। राजस्थान का फोक सॉन्ग कुर्जा इस पे है। और पाली तेंदुआ, पाली को बोला गया तेंदुआ को प्रोटेक्ट करो। अजमेर में खड़ मोर दिखते हैं। और उसके बाद भीलवाड़ा में मोर हैं, टोंक में हंस हैं। और ये जो हल्के गुलाबी कलर के जो होते हैं नागौर में राजहंस कहते हैं इनको, हल्के गुलाबी करके, ये हंस है और ये राजहंस है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। उसके बाद अपन आते हैं तेंदुआ की सफारी पे। ये तेंदुआ, ये होशियारी करने इनको देखने आ रहे हो, कह रहे हैं कि हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम आ जाएंगे इधर। तो कह रहे हैं अरे नहीं भाई नहीं, गलती होगी। पेंथर तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है, ये जो सफारी है ना वो तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। झलाना जयपुर जो है देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। आमागढ़, जयपुर, टोडगढ़, रावली, कुंभलगढ़, जयसंबंध, सलूम्बर, खेतड़ी, बंसीयाल, झुंझुनू, शेरगढ़, 12 माउंट आबू में सिरोही, जवाई बांध पाली पे है। बस्सी अभ्यारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य जो है वो प्रतापगढ़ में संचालित किया जा रहा है। अब गमदर जैव विविधता पार्क उदयपुर में है। चंदन के वृक्ष का संरक्षण क्षेत्र है। किशन बाग जयपुर में है। रेगिस्तान पार्क विकसित किया गया है। जोड़बीड़ बीकानेर राजस्थान का पहला व भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है। और दाऊलाल बोहरा बीकानेर गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। उदयपुर का मेनार गांव पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क, ये अंडरलाइन कर लेना, आ सकता है, उदयपुर में है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क का है उदयपुर में। राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कोटा के अंदर है, ठीक है। और कैपेटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है उसके अंतर्गत वन्य जीवों को, आमजन संस्था व वन्य जीव प्रेमियों को गोद लेने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। मतलब कि आप वन्य जीवों को गोद भी ले सकते हो, ठीक है ना। राजस्थान में अधिसूचित वेटलैंड की संख्या, वेटलैंड यानी कि मतलब एक दलदल जैसा इलाका रहता है ना, तो उसको वेटलैंड के कहते हैं। वेट का मतलब गीला होता है, तो लैंड का मतलब भूमि, तो भूमि का वो हिस्सा जो दलदल यानी गीला है मतलब, ठीक है ना। 76 वेटलैंड है अपने यहाँ पे राजस्थान में अधिसूचित। अथर्ववेद में भूमि सूक्त पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज है, ठीक है ना। अथर्ववेद में मिलता है, अपने 4 वेद है उनमें से अथर्ववेद है ना, उसमें मिलता है भूमि सूक्त के बारे में। और ये अपना टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको कैसी लगी क्लास, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और देखते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। टेंशन नहीं लेने का है अपने का, आराम से एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी होगा तो दुनिया बहुत बड़ी है।
तो ठीक है ना। तो सभी को खमा गणिसा।